अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक पैनल फ़्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा घेरदार फ़्रॉक है, शॉर्ट फ़्रॉक है, बहुत लॉन्ग नहीं है। ये 32 इंचज़ लेंथ का ये फ़्रॉक है और इसकी ख़ास बात यह है कि बहुत ज़्यादा घेर होने के साथ साथ ये भी बता दूँ कि ये मैंने स्क्रैप से तैयार किया, एक ब्रांडेड स्क्रैप से। और बॉर्डर सिर्फ मैंने स्लीव में लिया है और बाकी जगह बॉर्डर नहीं लिया है। नीचे मैंने गोटे की लाइनें लगाई हैं, नेक पर भी लगाई हैं। थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह से डेकोरेट किया है। इसमें एक ये बंच लगाया है, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, और मैंने इसी थ्रेड से मैंने बने हुए ये बटन लगाए हैं। हाथ के बने हुए बटन हैं शीशा वर्क के साथ। और ये एक बिल्कुल बुटीक स्टाइल ये फ़्रॉक है। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने छोटे छोटे पीसेस से, पट्टियों से ये मैंने तैयार किया है। और ये ब्रांडेड फैब्रिक की पट्टियाँ हैं, ब्रेंजा सतरंगी की। ये मुझे ये फैब्रिक मिल गया, ये देख सकते हैं आप। और ये इस तरह की तकरीबन 7-8 इंच की, 7-7 इंच की चौड़ाई की ये पट्टियाँ मेरे पास पूरे अर्ज़ की हैं। इसका अर्ज़ काफ़ी बड़ा है। सबसे पहले हमें जितनी लेंथ लेनी है हम फ़्रॉक का उतना लेंथ ले लेंगे। हम 30 से 40 जितना रखना चाहें हम इतना रख सकते हैं। इस तरह का फ़्रॉक बनाने के लिए तकरीबन मुझे 14 से 15 पट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने लेंथ ले ली है 33 इंचज़, 33 इंचज़ की। अब ये 7 इंच की चूँकि पट्टी है, मैं इसको हाफ हाफ करने के बाद 3.5 इंच कर दूँगी। 3.5 इंच के हमें 7 पट्टियाँ चाहिए और उसके साथ साथ ही हमें कोन शेप के नीचे पैनल जोड़ने के लिए चाहिए। पहले मैं ये पट्टियाँ तैयार कर लेती हूँ। मेरी लेंथ में से पट्टियाँ तैयार की हैं, नीचे से भी मेरा तकरीबन फिर भी 22-23 इंच मेरा फैब्रिक बच गया है। अब ये 3.5 इंच की मेरी एक पट्टी है। इस तरह की हम मुझे 7 फ्रंट के लिए और 7 बैक के लिए 14 की तादाद में मेरी पट्टियों की ज़रूरत होगी। ये नीचे के बचे हुए पीसेज हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो वेस्ट साइज़ होता है बड़ी कुर्ती के लिए वो हमारा 15 होता है, वेस्ट की लेंथ 15 इंचज़। 15 इंचज़ के बाद जितनी मेरी नीचे लेंथ बचेगी उसमें मैंने ये कोन शेप के पैनल बनाने। वेस्ट के बाद हमें नीचे, अगर हम लॉन्ग फ्रॉक रखना चाहते हैं तो उसके मुताबिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर से हम 15 इंच छोड़ देंगे और उसके बाद जो नीचे का हिस्सा है उसमें हम पैनल उतनी ही लेंथ के डालेंगे। अगर ये 32 इंचज़ है तो आप समझ सकते हैं 17 इंचज़ नीचे की बनती है लेंथ, तो मैं 18 इंच का ये पैनल लूँगी ताकि तैयार होने के बाद ये 17 इंचज़ का रहे। अब आप देखें 7 इंच चौड़ाई थी तो मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया है कि इस तरह से बिल्कुल एक ये कोन शेप का, इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का मुझे एक पैनल तैयार होगा। और जिस रुख पर हम रख कर बनाते हैं उसको हम हमारे बिल्कुल एक ही सेम रुख के तैयार होते हैं पैनल। अब आप ये देखें, ये दोनों एक ही रुख के हैं। एक साइड इसमें तिरछापन है, एक साइड सीधा है। इसको भी हमें बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी तिरछी साइड बड़ी हो जाती है क्योंकि, तो इसको हम इस तरह से बैलेंस करेंगे। अगर हम इस तरह से बैलेंस नहीं करते हैं तो ये कभी भी हम सीक्वेंस में बना नहीं सकते हैं। हमारी शेप कभी भी कुर्ती की सही नहीं आएगी। इसलिए इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसको भी हमें बैलेंस करना है। जो हमारी तिरछी साइड है वो बड़ी हो जाती है और हमारी सीधी साइड छोटी होती है, तो उसको भी हमें इस तरह से कट करके बैलेंस करना है। फिर हमें इसको जब जोड़ना है तो हमें जोड़ते हुए आप ये देख सकते हैं, एक सीधी पट्टी है और एक कोन शेप का पैनल। इसी सीक्वेंस में तमाम पैनल्स हमें जोड़ने हैं। 7 हमारी पट्टियाँ होंगी और 8 हमें कोन शेप के पैनल, यानी दोनों साइड पर मैंने ये कोन शेप के जो पैनल्स हैं ये दोनों साइड पर रखने हैं। तो इस तरह से हम सीक्वेंस में हम इस पूरे पैटर्न को तैयार करेंगे। अभी मैं आपको पूरे पैटर्न को सेट करके दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी सेटिंग इसी तरह है। एक सीधी पट्टी और एक कोन शेप का पैनल है। अब मुझे 7 अदद में चाहिए, तो 7 जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये मेरे बिल्कुल कुर्ती का साइज़ हो जाएगा। अगर हम मज़ीद और चौड़ाई रखना चाहते हैं तो हम एक एक पैनल का और इजाफा कर सकते हैं, यानी 7 की जगह 8 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं अपनी चौड़ाई को पूरा करने के लिए। ये तकरीबन 19 बर्थ साइज़, 19 से 20 बर्थ साइज़ के लिए ये मेरा फ़्रॉक का पैटर्न तैयार हो जाएगा।
अगर आप 22 इंच रखना चाहते हैं तो आपको मज़ीद एक पैनल का और इजाफा करना पड़ेगा। अब आप देखें खूब बहुत सारे घेर वाले ये मेरे ये फ्रॉक तैयार होगा। अब मैं आपको इसको जोड़कर दिखाती हूँ। चाहे हम रेप वाली साइड जोड़ें या हम सीधी साइड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इस तरह से इसको, एक पट्टी होगी हमारी सीधी और एक हमारा कोन शेप का पैनल होगा। अब ये कोन शेप के पैनल के साथ हम फिर अब सीधी पट्टी जोड़ेंगे, यानी इस सीक्वेंस में हमें इसी तरह से जोड़ना है कि दो डिज़ाइन के हमारे ये एक पट्टी और एक पैनल है, तो बारी बारी इसी तरह से सीक्वेंस में हम जोड़ते जाएंगे। ये मैं 2-3 आपको पैनल बस जोड़कर दिखा देती हूँ और पूरा पैटर्न इस तरह तैयार करना है। मैं पूरा पैटर्न नहीं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ, ये मैं बस आपको ये तरीका बता देती हूँ कि ये देखें, एक दो सीधी पट्टियों के दरमियान में ये एक कोन शेप का पैनल है। इसके बाद फिर हमारा ये देखें कॉर्नर्स इस तरह से बन गया है। इसके साथ फिर हम एक कोन शेप का पैनल इसी तरह से जोड़ते जाएंगे, यहाँ तक कि हमारी ये 7 पट्टियाँ और 8 कोन शेप के पैनल जो है जोड़ने के बाद हमारा ये पूरा पैटर्न जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब फिर मैं एक दो पैनल और आपको जोड़कर दिखा देती हूँ। जैसे कि आपने देखा है, जब मैंने कोन शेप के पैनल कट किया था तो इसकी सीधी साइड के मुकाबले में जो तिरछी साइड है वो बड़ी हो जाती है। तो हमने इस तरह से इसको फोल्ड करके नीचे से बैलेंस ज़रूर करना है। अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारी पूरी इसके फ्रॉक का जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। ये बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक हो। ये देखें, मेरा पूरा ये इस तरह से मुझे पैटर्न तैयार कर लूँगी। मैंने थोड़ा सा आपको जोड़ कर दिखा दिया है, मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जब हम इसे कंप्लीट करेंगे तो इसका इतना बहुत सा घेर हो जाएगा। ये पूरा घेर फैलाने से ऊपर इस तरह झोल सा महसूस हो रहा है। जब पहनने में ना ये झोल हमारा निकल जाएगी, क्योंकि चुने हमारी नीचे की साइड पर आएंगी, बहुत सी चुने आएंगी गहरी तैयार होने के बाद। तो ये ऊपर ये चुन इस तरह नज़र नहीं आएगी, सिर्फ फैलाने की वजह से ये ऊपर एक बड़ी सी चौड़ी सी चुन नज़र आ रही है। ये देखें, इसकी बिल्कुल बस्ट साइज़ के मुताबिक हमें इसको ऊपर से चौड़ाई रखनी है, जितना हमारा चेस्ट का या बस्ट का साइज़ होता है तो उसके मुताबिक हमें रखना है। अगर हमें लगता है हमारा कम है ये साइज़ तो हम इसमें मज़ीद एक पैनल का और इजाफा कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा लगता है तो इसमें एक पैनल कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको डबल करने के बाद अब इसकी कटिंग होनी है। दोनों मैंने हिस्से फ्रंट बैक के तैयार कर लिए हैं सेम मेथड से। अब मैं शोल्डर कटिंग करूँगी 7.5 पर। मैं बड़ा शोल्डर रखती हूँ, बड़ी बच्ची का है, ये यंग के लिए है। नॉर्मल साइज़ की ख़वातीन को भी इतना ही शोल्डर और इतना ही आर्म होल आता है। जो सेहतमंद है उनका हाफ इंच के हिसाब से ना हम बढ़ाते जाते हैं, शोल्डर भी और आर्म होल भी। ये देखिए, ये मेरा तैयार हो गया है। बहुत ही आसान सी कटिंग है, नीचे से ये सीधा है और उसके बाद ये एकदम से नीचे कर्व शुरू हो गया है। 3.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है और 1.5 इंच गहराई पर मैंने नेक कटिंग करनी है। चाहें तो और गहरी, जो गहरी नेक पहनना चाहती हैं तो वो अपनी और गहरी भी कर सकती हैं। अब एक पीस को मैं अलग कर दूंगी और फ्रंट की मैंने नेक और गहरी कटिंग करनी है, आर्म होल की भी कटिंग करनी है, वो मैंने नहीं दिखाया आपको। ये देखिए, ये 3.5 इंच गहराई की नेक बोट शेप में ये तैयार है। चौड़ाई ज़्यादा है इस नेक की, लेकिन इसकी गहराई कम है। गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा गहरी नेक हम नहीं पहनाते हैं और ना ही अच्छी लगती हैं। अब ये स्लीव्स का आप साइज देख सकती हैं, इसमें मैंने 2 पट्टियाँ जोड़ी हैं। 7 जो चौड़ी पट्टियाँ थी मेरी 8-8 इंच की, वो ली हैं मैंने और उसमें सेंटर में मैंने जोड़ लगाया है। 3.5 इंच पर आर्म होल कट कर रही हूँ। ये ऊपर से कटिंग करने के बाद जो मेरे नीचे से पीसेस बचे हुए हैं उसमें से भी हम तैयार कर सकते हैं। अलग से भी हम इजाफी इसमें हम फैब्रिक जो है वो इजाफी ले सकते हैं। ये हमें बासानी कहीं कहीं ये किसी शॉप से मिल जाता है। शहरों में, बड़े शहरों में, ख़ास तौर पे कराची, फैसलाबाद या लाहौर में ये फैक्ट्रीज़ मौजूद होती हैं जहाँ पर ये मटेरियल तैयार होता है। तो ये कहीं कहीं आ जाता है, ये हमें खुद ढूंढना और तलाश करना पड़ता है कहाँ मिल रहा है। नीचे मैंने नेक बनाते हुए एक 5 इंच की पट्टी मैंने नीचे पेस्ट कर दी है लंबाई में और इसमें मैं गोटे की लाइनें लगा रही हूँ। बिल्कुल एक सेंटर बना लिया है। पहले मैंने सेंटर बनाकर उससे हाफ इंच फासले पर मैंने ये
हाफ इंच से ज़्यादा फासले पर ये मैंने गोटी की लाइनें लगा रही हूँ। इसका बहुत ज़्यादा कलरफुल ऑरेंज कलर है और इस कलर पर गोटा बहुत अच्छा लगता है। मैं गोल्डन में लगा रही हूँ। तो हम जिस शेप में भी चाहें, नेक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर हमें नहीं पसंद तो लेस लगाना चाहें तो लेस लगा सकते हैं। अगर हम कोई मिरर वर्क करना चाहें तो ये सब कुछ चीज़ें बाज़ार में ही बनी बनाई मिल जाती हैं। जो घर में ख़वातीन खुद बनाना चाहें तो खुद भी बना सकती हैं। तो ये थोड़ी सी हमारा ये इस तरह से डेकोरेट करने से हमारा ये पार्टी ड्रेस तैयार हो जाता है एक तरह से, और बाद में हम इसको घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखने में ये ऑरेंज कलर बहुत डार्क लग रहा है, लेकिन ये पहनने के बाद इस तरह के ये ड्रेसेस कलरफुल बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत ज़्यादा घेर वाला ये फ्रॉक तैयार हो गया है। पहने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत लॉन्ग नहीं है, ये तैयार 32 इंच का फ्रॉक होगा। अब आप देखिए लाइनें लगा सकते हैं। इसको मज़ीद कुछ इजाफा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। मैं घेर में भी गोटी की लाइनें लगा कर दिखा रही हूँ आपको। थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ मैं। ये इस तरह से मैं तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर ये लाइन लगा रही हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा इसका घेर तैयार हुआ है। और इसी तरह इसके साथ तकरीबन हाफ इंच के फासले पे फिर मैं एक लाइन लगा रही हूँ। और यूँ इस तरह से मैंने ये 4 लाइनें लगाई हैं। आप ये देखें, फिर मैंने 1.5-2 इंच का फासला छोड़ के फिर 2 लाइनें लगाई हैं और ये नेक तैयार हो गई है। और बीच में मैंने एक पाइपिंग की लाइन भी लगा दी है नेक पर। और मैंने फैला कर आपको दिखाया है। इसका घेर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा सा घेर है इसका। और स्लीव पर भी मैंने 2-2 लाइनें लगा ली हैं। नीचे इनर लगा लिया और एक बंच मैंने सेंटर में लगाया है। अब बाकी की किसी कटिंग स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल है, आम कुर्ती की तरह। इसकी साइड सीनी है, बाजू लगाने हैं और शोल्डर सीना है। तो वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। अब ये फाइनल करके मैं आपको उसका पूरी पैटर्न को, जिस तरह से मेरी कुर्ती तैयार हो गई है, वो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। एक फाइनल लुक इस तरह के ये बने हुए बाजारी बटन है जिसमें मिरर लगे हुए हैं। तो ये मैंने इसकी नेक पर लगा दिए। कुछ और लगाना चाहें, नीचे घुंघरू वगैरह या कुछ और ऐड भी करना चाहें तो इस तरह की चीज़ें हम टसल्स वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं इसमें। मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए घेरदार ये फ़्रॉक है बहुत ज़्यादा। और पैनल का आप ये देख सकते हैं। अगर हम पूरी कुर्ती ख़रीदते हैं तो एक कुर्ती में ये इस तरह का इतना घेरदार फ़्रॉक तैयार नहीं होता। हमें तकरीबन या तो ऑल ओवर में अगर हमें 2 मीटर की कुर्ती मिल जाती है बड़े अर्ज़ की, तो उसमें तो ये फ़्रॉक तैयार हो जाएगा। 1.25 मीटर वाली फ़्रॉक उसमें भी, कुर्ती में भी तैयार हो जाएगा। जो सिंपल इस तरह की होती हैं जिनमें नेक और नीचे का घेर बना हुआ होता है, उसमें ये फ़्रॉक नहीं बन सकते। इसके लिए हमें ऑल ओवर में कोई प्रिंट लेना होगा। और इस तरह चाहें तो स्क्रैप से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो वैसे फैब्रिक से भी बना सकते हो। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा।